तो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष व्यास और आप सभी का स्वागत है जी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर। टाइटल और हमने लिख लिया होगा यार, हाउ टू मेक द बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 10th। सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, किसी भी स्कूल में हो, किसी भी ग्रेड में हो, किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सबके लिए नोट्स बनाना एक टेक्निक है। जिसने ये मास्टर कर लिया उसके मार्क्स हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। अगर आपके 60, 70, 80 मार्क्स आते हैं तो 100 आएंगे, 100% गारंटी देता हूँ। पर एक टेक्निक है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि अरे ऐसे कर लो वैसा कर लो, ना ये सब फालतू बातें नहीं। हम साइंस समझेंगे, नोट्स क्यों बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, क्या गलतियाँ करते हैं, हर उस टॉपिक पे बात करेंगे। ज़िंदगी में मुझे 9 साल हो गए नोट्स बनाते बनाते, आज भी बनाता हूँ, तो कुछ तो आता होगा। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नोट्स बनाते हैं पर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं खोलते उनको, फिर वो पेज रद्दी में काम देते हैं। क्या तुम वो व्यक्ति हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिख दो। या तुम फिर वो व्यक्ति हो जो नोट्स बनाता भी है, पढ़ता भी है, पर कब पढ़ता है? एग्जाम के टाइम के पहले। और जब एग्जाम लिखने बैठे हो तब सोचते हो यार मैंने कहीं तो लिखा था पर याद नहीं आ रहा है। अगर तुम वो व्यक्ति हो तो भी लिख दो। या तुम तीसरे कैटेगरी में आते हो कि भैया नोट्स बनाते ही नहीं हम, तो दूसरों से मांग लेते हैं या बुक से ही पढ़ लेते हैं। अगर तुम तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हो ना, तो तुम्हारा हल मैं दूंगा आज। कोई टीचर नहीं बताता, कोई नहीं बताता, एक्सपर्ट भी नहीं बताएगा। सब फालतू बातें करते हैं, मैं बिलीव नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सब दूसरी बातें करते हैं। मैं आपको साइंस बताता हूँ, क्योंकि जिसने ये टेक्निक, ये आर्ट मास्टर कर लिया, देखो ये बचपन से पैदा हुए तब से तो किसी को भी नहीं आता है। एक्सपीरियंस से, बनाते टाइम, फेलियर से, मिस्टेक से सीख सीख के आता है, राइट। तो एक ऐसा आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है, एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। तुम भी सीख सकते हो, पर उसके लिए वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक है, इसीलिए अगर समय नहीं है तो बाद में देख लेना, पर अभी नहीं। समय है तो पूरा देखो, नोट्स बनाओ, अगेन नोट मेकिंग करो। मेरी वीडियो कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, नोट बनाओ। सबसे पहला पॉइंट, कब बनाते हो नोट्स? जब टीचर पढ़ा रहा है तो जो बोल रहा है टीचर लिख रहे हो, कॉपी भर रहे हो, 4 पेज 5 पेज लिख दिए, और जैसे ही 4-5 पेज लिखे उसके बाद तुम सोचते हो आज तो बहुत पढ़ाई कर ली यार, आज तो इतनी पढ़ाई करी कि अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। घर आते हो, ये वाह, कुछ समय बाद उस कॉपी को खोला तो देखा यार ये मैंने क्या किया है, ये तो टेक्स्ट बुक लिखी हुई है, बस मेरी हैंडराइटिंग में लिखी हुई है। होता है ना? तो तुमने कॉपी नहीं बनाई, तुमने नोट्स नहीं बनाए, तुमने उस टेक्स्ट बुक की जेरोक्स कॉपी बनाई है। ये तुम्हारे साथ हुआ है, और 99% एक्चुअल स्टूडेंट यही करते हैं। बड़े भी यही करते हैं, बच्चे, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है टेक्निक क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे का। अगर तुम इस टाइप के नोट्स बनाते हो छोड़ दो, टाइम वेस्टिंग है, पूरा टाइम वेस्टेज है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे नोट्स का। जब आपको किताब ही छापनी है तो किताब से ही पढ़ लेना भाई। प्रिंट आउट ले लो उसका, अगर जेरोक्स ही बनानी है तो। नोट्स बनाने से क्या फ़र्क है? इसलिए नोट्स कभी भी अगर ये से बनाते हो तो छोड़ दो। हाँ, नोट मेकिंग करना चाहिए जब क्लास चल रही है, बिल्कुल लिखना चाहिए, पर क्या सब चीज़ लिखनी चाहिए? नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी जाती है जो उस समय महत्वपूर्ण लग रही है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, आपको एक साइंस बताता हूँ। एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एक रिसर्च किया 1880s में कि अगर मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ और उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है। आप मानोगे नहीं, रिसर्च ने ये फाइंड किया है कि अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो, रिवाइज नहीं करते हो, तो आप 1 घंटे में 50% उस चीज़ को भूल जाते हो, 3 दिन में 70% और 7 दिन में 90% वो आपकी माइंड से डिलीट हो जाती है। और इसमें मिस्टेक आपकी नहीं है, इसमें मिस्टेक क्या है? ब्रेन की। क्योंकि आप ब्रेन को सिग्नल दे देते हो कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए तो मैं दोबारा देखने नहीं आया हूँ। पर अगर आप उसको देखने जल जाते हो, उसको रिवाइज कर लेते हो, तो ब्रेन को लगता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो लॉक करना पड़ेगा। जब अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करते हो, इस साइंस को फॉलो करते हो, कौन सा वाला साइंस? दैट इज रिविजन। अगर आप रिविजन फॉलो करते हो किसी भी चीज़ में, नोट्स बनाए, उसको सही मैनर में सही टाइम पे रिवाइज कर लिया, यहाँ पे स्टोर होगा। और आज नहीं 10 साल बाद भी जब आप दोबारा देखोगे तो अरे मुझे आता है। इसे कहते हैं साइंस। हम नोट्स बनाने पे चलेंगे, कैसे बनाने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पर उससे पहले हमें गलतियां समझनी चाहिए कि बच्चे गलती क्या करते हैं, बड़े गलती क्या करते हैं। जो मैंने गलतियां करी और मैं तुम्हें बताऊंगा, वैसे नहीं करना है तो अच्छे नोट्स बन जाएंगे। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड नहीं छापना है। यार तुम्हें वर्ड बाय वर्ड ही छापना है तो फिर क्यों बना रहे हो? भैया अभी तो आपने लाइन बोली नहीं, वर्ड बाय वर्ड मतलब क्या होता है? डेफिनेशन लिखनी, पूरी लिख दी, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूरा पैराग्राफ छाप दिया। नहीं भाई, नोट्स मतलब होते हैं तरीके से डिजाइन करी हुई चीज़, जिसको देखकर आपको उस पूरे टॉपिक के बारे में सब कुछ पता चलना चाहिए। की पॉइंट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, ये सारी टाइप ऑफ चीज़, ना कि पैराग्राफ के पैराग्राफ छाप रहे हैं बैठ के।
बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही है कि हम पूरा लिखते हैं, नहीं लिखना है। दूसरी, कलरफुल नोट्स। भैया कलरफुल नोट्स बनाना गलत है, ये मिस्टेक है आपके नज़र में? नहीं है, समझ नहीं है। पर अगर उस नोट्स को बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं और तुम्हारे कलरफुल बनाने के चक्कर में उसको 15 घंटे लग रहे हैं, तो बड़ी गलती है ना दोस्त। समय दोबारा थोड़ी आएगा, समय बड़ा बलवान है। जिसने समय को जीता उसने सब कुछ जीत लिया है। तो सकते हैं 24 घंटे ही। कलरफुल नोट्स बनाओ, पर लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स है। ब्लू पेन ले लो, ब्लैक पेन ले लो, पेंसिल ले लो, हाईलाइटर ले लो। अरे ग्रीन पेन की नहीं, पिंक पेन की नहीं, रेड पेन की नहीं, इनकी जरूरत क्या पड़ रही है? भैया अच्छे दिखते हैं, पढ़ने में मजा आता है। जो पढ़ता है उसके पास कोई बहाने नहीं होते। टॉपर्स के कोई बहाने होते हैं? टॉपर्स कुछ भी नहीं करते भाई, स्मार्ट काम करते हैं, स्मार्ट, इसीलिए टॉपर हैं। उनसे जेलसी मत करो, सीखो बैठ के, तुम्हारे काम देगा। तुम क्या कर रहे हो बैठ के? बनाए जा रहे हैं, पता नहीं किसको इंप्रेस करने पे लगे हुए हैं। हमारी सुंदर कन्या को लग रहे हैं, महिला मित्र को लग रहे हैं, मतलब बस कि देखो मैं कितना अच्छा डिजाइन करता हूँ, मैं कितना अच्छा कार्टून बनाता हूँ। अगर ये करना है तो मत बनाओ नोट्स। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक, एक बार बनाने के बाद रख दिए। क्या है यार ये? नोट्स कई के लिए बना रहे हो? खुद से सवाल करो, क्यों बना रहे हो नोट्स? नोट्स बनाते हैं पढ़ाई करने के लिए। नोट्स बनाते हैं ताकि हमें दोबारा बुक खोल के ना देखनी पड़े एग्जाम टाइम पे। नोट्स बनाते हैं ताकि हमारे 70 से 100 मार्क्स आ सकें, इसलिए नोट्स बनाते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? लिख लिए तो तुम्हें लग रहा है अरे अब तो दिमाग में सेटल हो गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम टाइम पे भी नहीं पढ़ते हैं। मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ, मतलब ही नहीं है। सच बोल रहा हूं, मतलब नहीं है। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, अपडेट नहीं करना नोट्स को। अगर तुम नोट्स को टाइमली मैनर में अपडेट नहीं कर रहे हो तो तुम नोट्स पढ़ ही नहीं रहे हो। जब भी नोट्स पढ़ो तो पेंसिल पेन हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन काम ही इस तरीके से करता है। आपने मान लो 1 पेज लिखा, मान लो 10 पेज के नोट्स हैं, 100% जब आप उस चीज़ को एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो तीसरी बार आपका दिमाग काम करेगा। इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे याद कर सकता हूँ, वो हिंदी में लिख दिया, साइड में आपकी रीजनल भाषा में लिख दिया अगर ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जब आप लिखोगे ना और नेक्स्ट टाइम वो नोट्स को पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमेशा के लिए लॉक होगा, और आप दुनिया को समझा पाओगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ये ट्रिक नहीं, इस ट्रिक से जाओ तो आसानी से हो जाएगा। पर ये कब होगा? ये होगा जब आप अपडेट करोगे उस नोट्स को, ना कि बस चल रहा है भाई, एक बार बना दिए रख दिए, कुछ एग्जाम के टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ टाइम वेस्टेज चल रहा है। जैसे तुम्हारे पास तो 10वीं बार बार आ रही है, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि बस आज टाइम वेस्ट करा तो अगले साल तो वापस देनी है 10वीं, ऐसा ही है शायद मेरे हिसाब से। एंड मिस्टेक नंबर 5, द लास्ट मिस्टेक, सब सब्जेक्ट का एक जैसा फॉर्मेट। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा, मतलब नोट्स बना, मेरे सामने प्रैक्टिकल करवाया, मैंने नोट्स बना भाई, और फिर एक टॉपर को बोला जिसके लिटरली 97% आए, मैंने बोला नोट्स बनाओ। एक बहुत बड़ी मिस्टेक लगी मुझे। फिजिक्स के नोट्स भी जैसे उसी फॉर्मेट में बन रहे हैं, केमिस्ट्री के भी उसी फॉर्मेट में, बायोलॉजी के भी उसी फॉर्मेट में, साइंस के भी उसी फॉर्मेट में, मतलब सोशल साइंस के भी उसी फॉर्मेट में, मैथमेटिक्स के भी उसी फॉर्मेट में, सारे नोट्स एक जैसे, मतलब लिख दिया तो लिख दिया। ऐसे होते हैं क्या? ये एक बात बताओ, फिजिक्स एक अपना कॉन्सेप्ट लगाता है, एक अपना सब्जेक्ट है, साइंस एक अपना सब्जेक्ट है, सोशल साइंस बेसिकली एसएसटी, मैथमेटिक्स में तो थ्योरी लेने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। तुम क्या कर रहे हो? भैया ने नोट्स बनाने को बोला, चालू होगा, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये लिख आओ, ये पैराग्राफ लिखा, ये डायग्राम बना दिया। क्या इंपॉर्टेंस? कोई मतलब ही नहीं है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स बनते हैं। मैं इस सब्जेक्ट की अप्रोच क्या रखने वाला हूँ, हम जैसे वीडियो देते हैं स्ट्रैटेजी फॉर इस सब्जेक्ट, हम भी एक ही बना देते हैं भाई कि कर ले सब एक जैसे, मतलब है क्या? नहीं ना। जब आप नोट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से बनाते हो तो आपका अप्रोच उस सब्जेक्ट के प्रति तरीके से होता है। बायोलॉजी में डायग्राम आते हैं, बिल्कुल मैं डायग्राम पे फोकस करूंगा। केमिस्ट्री में इक्वेशंस आती है, मैं उस पर फोकस करूंगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं या सॉल्यूशंस आते हैं, कुछ भी आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, मैं उस तरीके से देखूंगा। एसएसटी को मैं मूवी की तरह लिखूंगा, स्टोरी की तरह लिखूंगा, वरना याद ही नहीं होगी। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला लिखूंगा। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, तब मज़ा आता है, ना कि ये गलतियों से। ये गलतियाँ एक दिन में नहीं आई है, ये गलतियाँ 9 साल की गलतियाँ हैं, जिसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करा गया है। तो अगर आप खुद दोबारा कर रहे हो, कहावत है ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता है, मतलब गलती करके इंसान सीखता है। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब वो गलती कर दी तो क्यों दोबारा करना है वो गलती? तुम मत करो ना, तुम नहीं करो, फिर हमको बताओ कि हाँ ठीक है भैया ये मिस्टेक करी है हमने, अब हम रेक्टिफाई करेंगे। एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है मार्केट में, लॉन्ग नोट्स या शॉर्ट नोट्स। आज सेटल कर देता हूँ, दोनों ही सही है।
अगर तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बनाओ लॉन्ग नोट्स, इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं है। पर लॉन्ग नोट्स, अगेन लॉन्ग नोट्स का मतलब ये नहीं पूरी किताब छाप दी, तरीके से अपनी भाषा में लिखा उसको बोलते हैं लॉन्ग नोट्स। पर मैं इसलिए इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि वो मैं भी दे दूंगा तुम्हें, तुम प्रिंट आउट निकालना। देखो डिजिटल तो भूल जाओ, डिजिटल तो पढ़ना नहीं है, मैं दूंगा तुम्हें हर सब्जेक्ट के नोट्स, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, एक एक सब्जेक्ट के मिलेंगे तुमको, हर चैप्टर्स के मिलेंगे, तो तुम उन्हें प्रिंट आउट ले लेना, तो तुम्हारे लॉन्ग नोट्स का काम हो जाएगा। पर मैं इस फेवर में ज़रूर हूँ कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्यों भैया? क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स में आएगा फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स में आएगा अपनी भाषा में कीवर्ड्स लिखना, टेक्निक लिखना, ट्रिक्स लिखना, वो तुम्हारे खुद के होंगे ना, तो तुम लास्ट मोमेंट पे मेरे लॉन्ग नोट्स की जगह शॉर्ट नोट्स पढ़ के भी पूरे समझ में आ जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक तो हम एक बार पढ़ेंगे, सीधी बात है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, फिर मेरे लॉन्ग नोट्स पढ़ लेंगे, वो टेक्निक बाद में समझाऊंगा कभी बैठ के कि कैसे आपको यूटिलाइज लेना है इन नोट्स का। पर लॉन्ग नोट्स पढ़ लिए और फिर हर बार शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है, लॉन्ग नोट से नहीं करना है, शॉर्ट नोट से ही करना है, ताकि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिले कि यार वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 60, 70, 80, 90, 100 मार्क्स, ये आ गए 100, ऐसे आते हैं 100। इसीलिए नोट्स दोनों बेहतर हैं। कुछ लोग ऐसे महारथी हैं जो मेरे को बोलते हैं भैया नोट्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या होता है नोट्स बनाने से? आईपीएल देखता है भाई, आईपीएल बहुत फेमस चल रहा है, मतलब फेमस क्या है, ट्रेंड चल रहा है आईपीएल का। लोग, किसी का MS धोनी फेमस है, किसी का रोहित शर्मा फेमस है, किसी का विराट कोहली फेमस है। कौन किसका क्या फेमस है बताओ, चलो किसको कोई कौन सा क्रिकेटर फेवरेट लगता है, कमेंट बताओ। क्यों बता रहा हूँ मैं? आपने कभी देखा है कि मतलब कोई भी प्लेयर हो, MS धोनी आया हो, आँख बंद करके मार दिया, ऐसा करते हो देखा है आपने? नहीं। कैप्टन कुल बोलते हैं ना उसको, स्ट्रैटेजी बनाता है। रोहित शर्मा भी सेम है, विराट कोहली भी सेम है, सबका अपना अपना टेक्निक है। ये लोग कभी भी आड़े पट्टे नहीं मारते हैं, पिच को देखते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, बॉलर को समझते हैं, उनकी टेक्निक को समझते हैं, इन चीज़ों के बाद अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आके मारते हैं। सेम रोहित शर्मा, सेम विराट कोहली, एवरी प्लेयर सेम। रोहित शर्मा कितना पुल अच्छे से मारता है, वो उससे बेहतर कोई नहीं मारता। विराट कोहली जितनी अच्छी कवर ड्राइव खेलता है कोई नहीं खेलता। पर आपको ये भी मालूम विराट कोहली कवर ड्राइव आउट भी होता है। तो इनकी एक नोट मेकिंग टीम होती है जो इस चीज़ पे ध्यान रखती है कि भैया क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, किस बॉलर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप की बॉल पे किस हैंड से आ रही है, स्लोअर बॉल है, फास्ट बॉल है, कितनी पिच है, A to Z नोट मेकिंग होती है। और वो अगले मैच के पहले बैठ के एनालिसिस होता है, विच मीन्स रिवाइज होता है कि भाई कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये कोच क्या काम करती है, यही तो है कि हमें बेहतर बनाना है। हर दिन इंसान सीखता है, आज भी इतनी उम्र में वो लोग सीख रहे हैं, करेक्ट। तो नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट फॉर सब्जेक्ट, इट्स एन आर्ट जो आपको जीवन में हर जगह काम देगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे इस वीडियो के, दैट इज हाउ टू मेक नोट्स। द फर्स्ट स्टेप, ये आपको 5 स्टेप दिख रही है, मैं आपको इसके बाद मेरे नोट्स बताने वाला हूँ कैसे बनाते हैं, पर 5 स्टेप। पहला स्टेप, पहले पढ़ो, समझो और फिर नोट्स बनाओ। बात समझ में आ रही है? पहले सब्जेक्ट को पढ़ो, मतलब चैप्टर को पढ़ो, जैसे NCERT तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, पढ़ो उसको बैठ के, समझो कि क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ, क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, क्या कहना चाह रहा है चैप्टर, और फिर पेपर लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, तो मज़ा आएगा। और नोट्स हमेशा अपनी भाषा में बनाओ, जो मुझे समझ में आ रहा है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। हम बैठे हैं उनके लिए, डोंट वरी। लॉन्ग नोट्स दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम्हें लॉन्ग नोट्स बनाने की बहुत चाहत है कि यार बनाऊंगा मैं तो, और तुम्हें लगता है 4-5 घंटे में बन जाएंगी, तो बना लो, कोई बात नहीं, बना लो, पर अपनी भाषा में बनाना है यार, ठीक है। दैट इज स्टेप नंबर 1 कि पहले पढ़ो, समझो और उसके बाद। स्टेप नंबर 2, कॉर्नेल मेथड। क्या होती है कॉर्नेल मेथड भैया? द बेस्ट मेथड टू मेक नोट्स। इवन साइंटिस्ट, हर व्यक्ति बड़े बड़े मेथड यूज करते हैं, आपको दिख रहा होगा। 3 कॉलम बनाओ एक पेपर पे, व्हाइट पेपर है, 3 कॉलम बनाओ। राइट साइड सबसे बड़ा, जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल नोट्स लिख रहे हो। लेफ्ट साइड जहां पे आप कीवर्ड्स, ट्रिक, टेक्निक्स, ये सब लिख रहे हो। एंड नीचे फिर कॉलम में 2-3 लाइन में उस पूरे पेपर को, पेज को समराइज कर रहे हो। जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे हम उसको देखेंगे। अगर कम समय तो 2-3 लाइन में समझ में आना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स देखने साइड में देखेंगे, एक्चुअल नोट्स देखने साइड में, राइट साइड में देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, उतारते जा रहे हैं, लिखो पूरा बैठ के, जैसे बस पेज भी अपना ही है, मतलब पेज तो अपना ही होता है, बट इसके बाद तो दोबारा देखना ही नहीं है। तो ये टेक्निक है कॉर्नेल मेथड, बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अभी बोला था अपनी भाषा, लिखो अपनी भाषा में। अपनी भाषा मतलब क्या है कि जब आपने पढ़ा
समझा, उसके बाद उसको एक स्टोरी टेलिंग मेथड में डालो। हमेशा मूवी याद रहती है बच्चों, याद रखना। 3 इडियट याद है, बिल्कुल याद है। धुरंधर याद है, याद है। जिसने देखी है सबको याद है। भले आप नींद में पूछ लो तुमसे, क्यों? क्योंकि तुमने एक स्टोरी तरह देखा है उसको। हर सब्जेक्ट को स्टोरी तरह देखा जा सकता है। आप अपने दिमाग लगाओ, मैं इसको कैसे याद रख सकता हूँ। शॉर्टकट्स बनाओ। चौथी स्टेप, डायग्राम, एरो, बॉक्सेस। कभी भी जब आप एरो बनाते हो ना कि ये चलो इधर एरो बना दिया, देखो मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ। जैसे ये एक पेज है, ये देखो यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, ये मैंने एरो बना दिया, ये मैंने एरो बना दिया, सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। ये देखो, ये जैसे ये पेज बता रहा हूँ, ये एरो बनाया, एरो बनाया, एरो बनाया। ये क्या है? ये सुंदर दिखाती है चीज़ों को। तुम्हारे को सुंदरता चाहिए थी ना, ये सुंदर दिखाती है। तुम्हें बताती है, अच्छा ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका डेफिनेशन ये है, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करा गया है। तब मज़ा आता है। ऐसे थोड़ी आता है कि कुछ भी मतलब खाली थ्योरी छाप रहा है बैठ के। बॉक्स बनाओ कि अच्छा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बनाया, उसके ऊपर लिख दिया इंपॉर्टेंट और नीचे अंदर कुछ लिख दिया सुंदर सा। तो क्या होगा जब लास्ट मतलब जब कम टाइम होगा और तुम रिवाइज करोगे नोट्स को, तुम्हें समझ में आएगा, अरे हाँ इंपॉर्टेंट पढ़ लो बस अभी, तो ये आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने नोट्स दिए उसके अंदर भी सब चीज़ है, बट अगर तुम तुम्हारे बनाने की सोच रहे हो इसलिए सब बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स में तो डायग्राम, ब्लॉक्स, एरो ये सब होते ही हैं, नो डाउट होते ही हैं, फ्लो चार्ट। और आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं नीचे, एक शॉर्ट नोट की भी दे दूंगा, एक लॉन्ग नोट्स की भी दे दूंगा। आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे करना है। जो मैं बोल रहा हूँ ना सब आपको नीचे मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और स्टेप नंबर 5, 24 घंटे में रिविजिट करो अपने नोट्स को। ये बात मान लो 100% तुम्हारे 100 नंबर आएंगे, 95 आएंगे, 100%। अगर आपने अपने नोट्स को रिविजिट करा, याद है ना मैं आपको जर्मन साइंटिस्ट वाला बता रहा था फॉरगेटिंग करो के बारे में, वही चीज़। अपने को 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट रिवाइज करना है, ऐसा नहीं पूरा पढ़ना है। 5-10 मिनट बस उसको एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर 3 दिन बाद कर लिया, 7 दिन बाद कर लिया, बस यहाँ लॉक हो जाएगा, गारंटी है। उसके बाद तो जीवन में नहीं भूलोगे तुम। और उसके लिए आपको एक बार तो रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि मैं 7 दिन बाद मेरे को टाइम मिलेगा जब, नहीं, सोने से पहले एक बार बस 5-10 मिनट, मेरी बात मान लो, बस 5 मिनट कर लेना, मज़ा आएगा। ठीक है। और ये थी वो 5 स्टेप जिसके थ्रू आपको नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वैसे नोट्स में दूंगा, पर अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जिसको पूरी वीडियो समझ में नहीं भी आई हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों चीज़ें दे रखी है। आपको मैंने कॉर्नर मेथड दे रखी है, आपको मैंने लॉन्ग नोट्स का एक सैंपल दे रखा है, और मैं आपको शॉर्ट नोट्स का भी सैंपल दे रखा है। आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कैसे बनाने हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप ऐसी टाइप की वीडियोस चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ज़्यादा बोलता नहीं यार ये चीज़ है, बट ठीक है कर दो सब्सक्राइब, अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा है। वीडियो आएगी तो पता चलेगा, पर कब पता चलेगा? जब बेल आइकन भी दबेगा। ठीक है। और उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ये गलतियाँ करता है, तुम्हें लगता है कि मैं हेल्प करूँ उसकी, है ना। एक जने की हेल्प करोगे तो साथ ही साथ हाथ मिलाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना वाली बात है। सो हेल्प करो अपने दोस्त की, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टाटा एंड टेक केयर।